हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीताराम गर्ग। आज हम इसमें अपने कोर्स डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के सीक्वेंशियल लेसन में देखेंगे ट्रेड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। और आगे आने वाले लेसन में हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी गिवन बाय हबलर और द बेसिस ऑफ ट्रेड एंड अगेंस्ट फ्रॉम ट्रेड दैट अफेक्ट्स द इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीताराम गर्ग। मैं आपका स्वागत करता हूं अन अकेडमी एजुकेशन ऐप पे। जैसा कि मैं आपके लिए कोर्स लेकर आया हूं डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का, जिसका मेन टारगेट क्या है, एनटीए यूजीसी नेट को क्रैक करना, साथ ही साथ जेआरएफ को भी हासिल करना। जैसा कि हमने पिछले लेसन में देखा था, ट्रेड बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज ये किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। और आज हम देखेंगे ट्रेड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, जो किसने दिया है? डेविड रिकार्डो ने। आज के इस लेसन का क्या ओवरव्यू है? हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज में तो देखा था कि हम जब इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे तो हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देख रहे थे किसको एडवांटेज है और किसको डिसएडवांटेज है। काफ़ी बार ऐसा होता है कोई नेशन दोनों ही प्रोडक्ट्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल किया होता है और एक देश दोनों में ही एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होता है। तो उस केस में हम क्या करें? तो इसका आंसर डेविड रिकार्डो ने अपनी थ्योरी कंपैरेटिव एडवांटेज में दिया है। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको अभी भी कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी है जो कि रियल लाइफ में भी यूज होती है। इस थ्योरी में जो मेन फोकस किस पे किया गया है? लेबर थ्योरी पे, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे। मतलब जो भी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट किससे निर्धारित की जाएगी? जो हम लेबर को पेमेंट देते हैं उससे। तो इसका मेन क्या है कि हम जब इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों देशों का रिलेटिवली कितनी कॉस्ट उसकी ज़्यादा है और उसकी कितनी कम है। चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन कंपैरेटिव एडवांटेज। ये क्या होता है? कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना, मतलब तुलना करना। किसका? एडवांटेज का, फायदे का। तो अब देखते हैं कैसे हम तुलना करेंगे फायदे की। कब? किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। देखिए, व्हेन वन नेशन इज लेस एफिशिएंट, मतलब उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है ओवर अनदर इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज, देयर इज स्टिल ए बेसिस फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड। अब आपको एक बात समझ में आई? जो हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या कहा था? उसने कहा था जो मोर एफिशिएंट है नेशन एक कमोडिटी में, वो एक्सचेंज करेगा, ट्रेड करेगा दूसरी कमोडिटी के साथ जिसमें उसे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होगा। यही देखा था। लेकिन इसमें तो ये क्या कह रहा है कि जिसमें उसको लेस एफिशिएंट है, मतलब उसमें एब्सोल्यूट ही डिसएडवांटेज है। किसमें? दोनों कमोडिटीज में, ना कि एक में, दोनों में डिसएडवांटेज है। तब भी क्या है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं और दोनों को फायदा हो सकता है। अब देखिए, ये कुछ अजम्पशंस पे चलता है। हर थ्योरी, जो भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, कुछ ना कुछ अजम्पशंस पे चलती हैं। तो इसकी कुछ अजम्पशन है। ये क्या कहता है? जो लेबर है ना, वो ही खाली इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें कैपिटल नहीं यूज की गई है। कैपिटल नहीं है, क्या है? लेबर। ये भी काफी बार आया था एग्जाम में पूछा गया है कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है वो कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर चलती है? वो किसको लेकर चलती है? लेबर। जो सप्लाई है उसकी, किसकी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सी की? लेबर की। वो क्या है? फिक्स, मतलब कांस्टेंट है। और जो लेबर है वो क्या डिटरमाइन कर रही है? कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। और इसने एक और क्या एजम्पशन ली जो उसने ली थी एब्सोल्यूट एडवांटेज ने, कि दो ही कमोडिटी होंगी और दो ही नेशन होंगे। और ये किस चीज पे बेस है? बार्टर सिस्टम पे। और साथ ही साथ जो कॉस्ट रेशियोज है दोनों नेशंस का, वो क्या है? नॉट इक्वल, दोनों का बराबर नहीं है। क्या? कॉस्ट रेशियो। अब देखिए, द फर्स्ट नेशन should specialize in the production
an export of the commodity in which its absolute disadvantage is smaller। मतलब पहला नेशन जिसको उसको दोनों ही कमोडिटी में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, लेकिन जिसमें उसे कम है उसको वो क्या करेगा, स्पेशलाइज करेगा और उसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और इंपोर्ट कौन से को करेगा, जिसमें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज्यादा है। और जिस अब इसमें देखो, अब एक और चीज आपने देखी होगी कि जो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज जो स्मॉलर है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज। जो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज्यादा है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। देखा। चलिए गाइज अब देखते हैं हम अपनी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी, डेविड रिकार्डो ने। कब दी, 1817 में। कौन से पेपर में दी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में। और इसने क्या कहा, ट्रेड किस पे बेस होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज में। और साथ ही साथ क्या रखा इन्होंने, इनका क्या मानना है, देयर इज ए स्टैटिक कंडीशन इन द इकोनॉमी। अब देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि कब एक देश स्पेशलाइजेशन पा सकेगा, क्योंकि दोनों को इसमें डिसएडवांटेज है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। जहां पे ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज होगा इन कॉस्ट देन अनदर कंट्री। तो इंपोर्ट कौन सा प्रोडक्ट करेगा, वो प्रोडक्ट जिसका रिलेटिवली कॉस्ट डिसएडवांटेज होगा। ये मेन किस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है, सप्लाई कंडीशंस में, जो कि बेस्ड है किस पे, थ्योरी ऑफ वैल्यू पे। जहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं, लेस डेवलप्ड नेशंस में। कंक्लूजन क्या देखा हमने, हमने कंक्लूजन देखा कि जिस प्रोडक्ट में, मतलब एक देश दोनों ही कमोडिटी ए और बी दोनों ही कमोडिटी में वो क्या है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, लेकिन वो फिर भी ट्रेड करेगा। कैसे करेगा, जिस कमोडिटी का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम होगा, मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज है, उसको तो क्या करेगा, एक्सपोर्ट। अच्छा, और साथ ही साथ जिस कमोडिटी का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज्यादा है, मतलब क्या है, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, उसे क्या करेगा, इंपोर्ट। ये इसने कहा। अब आने वाले लेसन में हम क्या देखेंगे, जी हबलर ने अटैक किया इसकी थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड, जिसको हम अगले लेसन में देखेंगे। अब देखते हैं हम इसका एक एग्जांपल, जिससे कि आप साफ साफ समझ जाएंगे क्या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है। क्या हम कह रहे हैं बार बार कि एब्सोल्यूट एडवांटेज है एक नेशन को दोनों कमोडिटी में, एक को ज्यादा है तो उसको एक्सपोर्ट करेगा, एक को कम है तो उसको इंपोर्ट करेगा। तो गाइज घबराइए मत, हम देख रहे हैं और कर रहे हैं इसको विद एग्जांपल। देखिए गाइज, दो नेशन सेम वैसे ही हैं, यूएसए और यूके। यहाँ पे है हमारा यूएसए, यहाँ पे है हमारा यूके। यहीं पे व्हीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्लॉथ, मतलब हमारी एजम्पशन है कि दो कमोडिटी और दो ही नेशन। ये हो गया फुलफिल। ये 6, ये 4, ये 1, ये 2। अब देख रहे होगे, ये तो इसके कंपैरिजन में इसको तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है, इसको तो दोनों में ही है एब्सोल्यूट क्या है, डिसएडवांटेज, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यही देख पा रहे। अब देखिए, इसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज तो है दोनों में, लेकिन इसमें क्या है, कम है। तो जिसमें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम होगा उसको तो क्या कर देगा, ये एक्सपोर्ट कर देगा। जिसमें ज्यादा है उसको क्या कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा। यही हुआ ना। तो मतलब ये 6W 6 weight ऑफ यूनिट्स को 6 क्लॉथ ऑफ यूनिट से करेगा। अब आप सोच रहे होगे उसके पास तो 6, 4, 1 और 2। अब ये 6 यूनिट बनाएगा, 6 यूनिट को बनाएगा तो इसके पास कितनी यूनिट बच जाएंगी, ये 6W तो यहाँ दे देगा, 6W यहाँ दे देगा, तो इसको यहाँ पे कितने घंटे का फायदा हो गया, 5 आवर्स का। यही समझोगे। लेकिन ये 6W में से 5 आवर्स यहाँ पे लगाएगा तो कितने लगाया, 2 6 जा 12, मतलब 12C बनाया, जिसमें से उसने क्या दे दिए, 6C दे दिए।
क्योंकि उसको एक्सचेंज करना था। तो इसके पास कुल कितने बच गए, 6C, और साथ ही साथ उसने वहां से 6W लिए, तो वहां से उसको कितने बच गए, 3 घंटे का क्या हो गया, फायदा। अब देखते हैं हम यूएसए को क्या फायदा हुआ। यूएसए को फायदा हुआ, 6C आए उसके पास, 4C पहले से थे, तो अब उसको कुल कितने का फायदा होगा, 2C का। अब 2C को प्रोड्यूस करने को उसको कितना टाइम लगता है, हाफ आवर। एक बार हम इस एग्जांपल को फिर दोबारा देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, ये हमारे दो नेशन हैं, यूएसए और यूके, और भाई ये 6, 4, 1, 2, और जबकि एब्सोल्यूट वाली में क्या था, यूएसए था, ये यूके था। 6, 4, 1, 5, वही वीट क्लॉथ, वीट क्लॉथ, यही था। अब देखिए, जो ये एब्सोल्यूट, तो ये कौन सा है एब्सोल्यूट, ये कंपैरेटिव वाला है, ये किसका एग्जांपल है, एब्सोल्यूट वाले का। इसमें तो देखो, इसको दोनों में ही क्या है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, लेकिन इसमें तो इसमें इसको फायदा है, तो इसको इसमें फायदा है, लेकिन इसको तो इसमें किसी में भी फायदा नहीं है। तो क्या ये ट्रेड कर पाएगा, इसका किसने आंसर दिया है, डेविड रिकार्डो ने। किसमें, अपनी थ्योरी में। उसका क्या नाम है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कब दी, 1817 में। कौन से पेपर में दी, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन एंड पॉलिटिक्स में। अब देखिए, जो हम ये एग्जांपल देखे थे, 6, 4, 1, 2, काफी स्टूडेंट्स के ये डाउट रह जाता है कि इसको कैसे लेबर आवर्स बचे, वीट और क्लॉथ, यूएसए और यूके। अब देखिए, 6W यहाँ पे गए, तो कितने, इसको तो 6C देने हैं, तो 6C देने के लिए इसे 6 इंटू में 2, 12C बनाए। 12C में से इसने क्या दे दिए, 6C उसको दे दिए, इधर गए इसके 6C। इसके पास कुल कितने बच गए, 6C। अब इसके पास 6C बचे, इसके पास क्या बचे, 6C। तो इस 6C को बनाने को इसको कितना टाइम लगेगा, डिवाइड में 2, देख लीजिए इसको कितना टाइम लगा, 3 घंटे। इसके क्या हो गए, बच गए, इसको 3 घंटे बचे यहाँ पे, और 6C का फायदा हुआ। वही दूसरी और यूएसए और यूके में, यूएसए का देखते हैं, 6 था और यहाँ पे 4 था, इसको 6C मिले हैं, 6C मिल गए, तो 4C में से गए, तो कितने C का फायदा हुआ, 2C का फायदा हुआ। अब 2C को बनाने में 1 आवर में 4C बनाता है, तो इसको कितने आवर का फायदा हुआ, हाफ आवर लेबर टाइम का फायदा हुआ। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, दोनों देख लिया। अब आज हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज को भी कंपेयर करके देख लिया और कंपैरेटिव को। एब्सोल्यूट वाला तो क्या कह रहा था कि जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा उसको तो एक्सपोर्ट करेगा, जिसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होगा उसे वो इंपोर्ट करेगा। जबकि कंपैरेटिव एडवांटेज वाला क्या कह रहा है, जिसमें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज क्या होगा, ज़्यादा, उसे तो क्या कर देगा, एक्सपोर्ट। जिसमें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम होगा उसे क्या कर लेगा, इंपोर्ट। क्या मैंने सही कहा, नहीं, जिसमें उसे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज क्या होगा, कम, उसे तो करेगा एक्सपोर्ट। जिसमें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होगा ज़्यादा, उसे करेगा इंपोर्ट। काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है बच्चों के कि कौन सा तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे और कौन सा हम इंपोर्ट कर पाएंगे। कोई कंफ्यूजन की नहीं है। देखो, आप सब प्रैक्टिकल देखा ना हमने कि कैसे हमने क्या किया और कैसे उसको कितने का फायदा हुआ, कितने लेबर आवर्स बचे, सेम है। अब ये मेन किस पे बेस कर रहा था कि क्योंकि यहाँ पे खाली हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या ले रखा है, लेबर। यही क्या डिटरमाइन कर रही है, हमारी कॉस्ट किसकी, कॉमोडिटीज की। कौन कौन सी की, जो ए और बी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन, दोनों नेशंस। अब देखिए, जो दोनों नेशंस प्रोड्यूस कर रहे थे कमोडिटी, उनका हमने एक्सचेंज भी देख लिया, कब होगा, 6W और 6C में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अब आप देखना क्या वो 4W इक्वल टू 4C के साथ ट्रेड कर पाएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको करके देखना
क्या उन्हें फायदा हो रहा है?